हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए कंप्यूटर के जो एमसीक्यू जो हम क्वेश्चन लगाते हैं स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पिछले क्लासेस में लगभग 750 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। कोई भी एग्ज़ाम का कंप्यूटर एग्ज़ाम का, चाहे बैंक का हो, आरबीआई का हो, जो कंप्यूटर संबंधित जो सिलेबस में आपसे दिया रहता है लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराए गए। जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए गए सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है और आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हुए हैं। एग्ज़ाम में यही रिपीट करने का यही मतलब होता है, आप लोग गलत क्वेश्चन लगा के आते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट कराया हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की हूँ। हमारा 2 पार्ट आज कंप्लीट हुआ है। मॉर्निंग में क्लास डलती है, नाइट में आपका छत्तीसगढ़ का जीएस डलता है। अभी शाम को अब कंप्यूटर के हम एमसीक्यू जो आपके छात्रावास अधीक्षक पटवारी मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल हो चाहे स्टेट का, लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक यहाँ पे पहुँच पाए सही टाइम में। तो लगभग सभी एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगा। तो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा जो आपके आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर, स्कैनर, प्रिंटर या आपका स्पीकर। तो यहाँ का इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका स्कैनर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्कैनर आपका बहुत बार बताया हूँ आउटपुट और इनपुट डिवाइस में, शायद आपको रट भी गया होगा। तो अगर डेली बेस पे पढ़ते होंगे जो क्लास है जो सेशन है तो आपको रट गए होंगे। बड़े बड़ी जो कंपनी है जैसे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, बड़े बड़े जितने भी कंपनी, इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट किया जाता हूँ ताकि आपको रट जाए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको सही वहाँ पे आंसर लगा के आइएगा इसी करके। तो ये आपका जो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आपका जो स्कैनर होता है आपका इनपुट डिवाइस है। बाकी जो प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है। तो आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने है, तो इसका ये आपका जो शब्द इसकी तरह बनाया गया है। या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने हेतु ये आपके परिवर्तित भौतिक राशियों का एक रूप है या विद्युत के एनालॉग रूप का एक प्रयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटलीकरण शब्द का जो संदर्भ आपका जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, ये आपका डिजिटलीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1953 में बनाया गया जो बाइनरी जो इलेक्ट्रॉनिक जो अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, डिजिटली कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस है या अनुरूप कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपके 1953 में जो बनाया गया जो आपका जो बाइनरी जो इलेक्ट्रॉनिक जो अनुक्रम जो कैलकुलेटर थे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसको याद रखिए, इसको जिस आपकी गणना कैलकुलेशन के लिए इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विफ्ट जो की है इसके संबंध में निम्नलिखित क्या सही नहीं है। तो ये आप यहाँ एक आपका एड ऑन एफ है, या आपके नॉर्मल एंड्रॉइड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है, यह एक आपका इंटेलिजेंस कीबोर्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्विफ्ट की के बारे में आपका क्या सही नहीं है यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये आपका सही नहीं है। बाकी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है। कीबोर्ड से घुमाया जाता है या आपके माउस से, जॉयस्टिक से या स्पेस बार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के जो पॉइंटर या इसको कर्सर को जो आपका कंट्रोल करके रखता है। आपके पॉइंटर के जो जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर आपके जो फाइल्स जितने भी फोल्डर वगैरह है दूसरे सभी ऑप्शन को खोलने, बंद करने, बहुत सारे काम ये आपके जानकारी का इस्तेमाल करता है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICR का पूरा नाम क्या है या इसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकग्निशन या इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो ICR इसका जो फुल फॉर्म या इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है या कैलकुलेशन के लिए कार्य नहीं कर सकता है? कैलकुलेटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर। तो इनमें से जो कौन सा जो करेक्ट आंसर हो, तो इसमें गणना के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो आपका जो प्रिंटर ही आपका प्रिंट आउट दे सकता है, बाकी आपका जो जितने भी कैलकुलेशन वगैरह है ये आपका प्रिंटर यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अगर जो फीचर होता है कैलकुलेशन के लिए वो फीचर आपके कैलकुलेटर में होता है, मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर में। तो ये सभी जो कैलकुलेशन जो संबंधित हो आपके कैलकुलेशन का जो कार्य तीनों करेंगे, बाकी जो प्रिंटर है आपका प्रिंट आउट करेगा, तो ये आपका कैलकुलेशन इसमें आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीसीबी का पूरा नाम क्या है या पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक कैरियर ब्यूरो होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पंजाब कमर्शियल बैंक या आपका प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए? तो इसका जो करेंट जो पीसीबी का इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपका पीसीबी इसका काम क्या होता है? ये आपका एक विद्युत अवयव है। ये आप खास करके आपका इसके जो मुख्य कार्य जो होता है ये खास करके इलेक्ट्रॉनिक मतलब पैदा करता है, मतलब दूसरों का आधार करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दूसरों को आपके इसका माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक। तो एक तरह का विद्युत परिपथ है जिससे आप बिजली लेना चाहते हैं, तो यहाँ इस विद्युत जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे आप ले पाएंगे। तो एक तरह के जो नॉर्मल भाषा का विद्युत अवयव है, तो इसको समझ पाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? फिंगर टच, लाइव ट्रांसमिटेंस, वॉइस रिकग्निशन या आपका ग्लव टच। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वॉइस जो रिकग्निशन है, ये आपका मोबाइल फ़ोन में टच जो फ़ोन टच वगैरह करने के लिए आपके जो संवेदन तरीक़ों से संबंधित नहीं है। फिंगर टच, लाइव ट्रांसमिटेंस, जो ग्लव टच है, ये सभी आपका टच करने से संबंधित है। बाकी जो वॉइस रिकग्निशन ये आपका इससे संबंधित नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन आपके एनटीपीसी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो एनटीपीसी में आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो वॉइस जो रिकग्निशन है मोबाइल फ़ोन टच पैनल से संबंधित नहीं है, बाकी आपका टच पैनल से आपका संबंधित है। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है ध्वनि संप्रेषण, प्रकाश संश्लेषण, कैपेसिटिव या आपका प्रतिरोधक। तो मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो आपका जो ध्वनि संप्रेषण है, याद रखिए ध्वनि जो मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के ध्वनि संप्रेषण किसको शामिल नहीं किया। ध्वनि जो संप्रेषण द्वारा दो व्यक्ति के बीच संवाद का आदान प्रदान होता है, बातचीत यहाँ पे आदान प्रदान होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका आपका शामिल नहीं है, बाकी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका ये ऑप्शन नहीं है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर या आपका फ्लॉपी डिस्क। तो इनपुट आउटपुट जो आउटपुट इनपुट को बहुत बार बताया हूँ और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसको रट लीजिएगा। अगर पता नहीं होगा तो रट लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस से फिक्स पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है बोला गया है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, आपका फ्लॉपी डिस्क। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो? तो आपका जो जॉयस्टिक है, याद रखिएगा जॉयस्टिक जो है आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या होता है? तो जॉयस्टिक आपका गेम खेलने का वो है, छड़ी टाइप का रहता है, जिससे गेम खेला जाता है। इसको छड़ी टाइप का से घुमाने का काम आता है। तो आपका इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है, तो इसको याद रखिए। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आ जाएगा और माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन से सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है, तो इसको रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? गतिशील वाष्पशील डिस्क होता है, डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है, या डिजिटल दृश्य डिस्क होता है, या गतिशील आभासी डिस्क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डीवीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे इंग्लिश में देना था लेकिन हिंदी में वो टाइपिंग हो गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, अच्छे से सुनिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको हिंदी में डिजिटल दृश्य डिस्क इसको बोला जाता है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, इसका जो डीवीडी होता है इसका
इसका जो कैपेसिटी जो स्टोरेज क्षमता कितना होता है, तो याद रखिए 4.7 GB इसका स्टोरेज क्षमता होती है। वहीं CD की बात करूँ, CD DVD अक्सर पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको बोला जाता है। इसका जो स्टोरेज क्षमता 700 MB तक के होता है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DVD का उदाहरण एक है ठोस अवस्था की संचय उपकरण का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट उपकर्ता का या हार्ड डिस्क का। तो DVD जो है आपका, DVD CD ये सभी आपके एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म तो बता ही चुका हूँ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ये कैपेसिटी, इसका जो स्टोरेज 4.7 GB तक की इसकी कैपेसिटी होती है। और CD की बात करूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। इसका 700 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में, टेलीफोन में, टेलीविज़न में या आपके कंप्यूटर माउस। तो आपका जो जाइरोस्कोप होता है, आपके इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आपके कंप्यूटर माउस में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर जो माउस जानते होंगे, तो जाइरोस्कोप क्या होता है अभी देखेंगे। तो इसका उपयोग आपके कंप्यूटर माउस में होता है। कंप्यूटर माउस में आपका कैसे काम करता है, कहने का मतलब जाइरोस्कोप जो आपका एक तरह का उपकरण है, और आपके जिसको कोडी वेग वगैरह को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर माउस में एक गायरोस्कोप होता है। ये आपके इसे स्क्रीन पर कर्सर के रूप में इसको उपयोग किया जाता है आवश्यकता अनुसार। तो इसको याद रखिएगा। और बहुत बड़े जहाज़ वगैरह, विमान वगैरह में खासकर ये आपके पायलट लोग इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिए, गायरोस्कोप का जो आविष्कार 1852 में जो एक वैज्ञानिक थे फैकॉल्ट करके, तो इन्होंने इसका उपयोग किया गया था। आजकल फ़ोनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन कंप्यूटर माउस जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन है NTPC में पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? कंप्यूटर माउस में, इंकजेट प्रिंटर में, रेसिंग कार में या आपके स्मार्टफोन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंकजेट में। जो इंकजेट जो प्रिंटर होता है, इसमें इसका जो जाइरोस्कोप उपयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। माउस, रेसिंग कार, स्मार्टफोन, इंकजेट प्रिंटर को यहाँ पे छोड़ के इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो एक कोडी वेग को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो घूर्णन की जो धुरी जैसे घूमती रहती है, दिशा में बनाए रखने के लिए इसका उपयोग, जो घूमने अक्ष को घुमाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका इंकजेट प्रिंटर में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका जो उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जो आपका जो गायरोस्कोप है, इसका उपयोग कंप्यूटर माउस, स्मार्टफोन वगैरह जो आपका फ़ोन पकड़ते हैं आजकल, ये स्मार्टफोन में, रेसिंग कार वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोडी वेग नापने के लिए इसका घुमाने के लिए, अक्ष को घुमाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में को कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।